मिडिल ईस्ट का दरअसल एक सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है, पूरी दुनिया उस सवाल के पीछे है कि दरअसल खामनेई है कहाँ कहाँ से बैठकर वो ईरान के जो आईआरजीसी है या ईरान के जो मंत्री हैं या ईरान की जो यूनिट है जो इस वक्त सारे फैसले ले रही है, कहाँ से वो उसे गाइड कर रहे हैं, किस तरह से उसे गाइड कर रहे हैं। खामनेई सबसे बड़ा सवाल बने हुए हैं। खामनेई मतलब मुस्तफा खामनेई की हम बात कर रहे हैं। 28 फरवरी को जिस तरह से खामनेई साहब, आयतुल्ला खामनेई साहब और उनकी जो बड़े लीडर्स हैं, उनके जाने के बाद मुस्तफा खामनेई सुप्रीम लीडर बनाए गए, तो वो दरअसल हैं कहाँ। तरह तरह की बातें हो रही थी और बातें इस वजह से भी कि उनके संदेश जिस तरह से आते हैं कि बहुत छोटा सा और टीवी के ज़रिए या रिकॉर्डेड मैसेज ऐसा लगता है कि वो है। अब एक बड़ा दावा किया गया, उसी दावे को लेकर ये वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं ललित प्रजापति। तो रूस की तरफ से दावा आया है, ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई कहाँ हैं, रूस के राजदूत क्या दावा कर रहे हैं, और अब इस बारे में स्थिति थोड़ी साफ हो रही है। दूसरे महीने में ईरान का ये युद्ध चला गया है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो सुप्रीम लीडर हैं मुस्तफा खामनेई, वो दरअसल हैं कहाँ। कुछ बयान उन्होंने जारी किए हैं लेकिन सार्वजनिक रूप से वो कभी नज़र नहीं आए और तमाम तरह की जो अटकलें हैं वो लगाई जा रही हैं। ट्रंप कई बार कह चुके हैं, वो इस तरह के बयान देते हैं कि वो ठीक हालत में नहीं है, मुस्तफा खामनेई ठीक हालत में नहीं है, वो है भी कि नहीं है, इस तरह की तमाम बातें। अब जो रूस के राजदूत हैं एलेक्सी देदोव, इनका कहना है कि सुरक्षा कारणों से वो सार्वजनिक नहीं आ रहे हैं, कौन, मुस्तफा खामनेई, और ये भी साफ है कि वो इलाज के लिए विदेश नहीं गए। बीच में बातें आ रही थी कि मुस्तफा खामनेई इलाज के लिए विदेश चले गए, लेकिन ऐसी कहीं कोई बात नहीं है, वो ईरान में ही हैं। तो ये एक बात साफ हो गई है कि ईरान में ही है मुस्तफा खामनेई और वहीं से बैठकर वो एज अ सुप्रीम लीडर गाइडेंस दे रहे हैं, एज अ सुप्रीम लीडर सारे महत्वपूर्ण फैसले ले रहे हैं। 28 फरवरी के हमलों के बाद आयतुल्ला अली खामनेई की मौत के बाद उनके जो बेटे हैं मुस्तफा खामनेई, वो बने और सार्वजनिक उनकी मौजूदगी कहीं नहीं दिखी। तो रूस के राजदूत ने क्या कुछ कहा वो जान लीजिए। कुवैती जो अखबार था उसकी रिपोर्ट में दावा किया गया था कि रूसी प्लेन के ज़रिए वो ईरान से बाहर गए, यानी मॉस्को उन्हें ले जाया गया है, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है और इसके बाद कभी कोई अपडेट नहीं आया इस कुवैत अखबार के इस रिपोर्ट के बाद। तो ये सवाल उठने लगे कि कहाँ है, सुरक्षित है, नहीं है। अब रूस के जो राजदूत हैं वो ये साफ कर रहे हैं कि खामनेई कहीं नहीं गए बल्कि वो ईरान में ही हैं। वे बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं, ये परिस्थितियाँ हर कोई समझता है। और कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान की सेना और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ये खुद से बिना किसी स्पष्ट सुप्रीम निर्देश के ये खुद से काम कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप कई बार, आपने देखा है, डोनाल्ड ट्रंप कई बार सवाल उठा चुके हैं कि सुप्रीम लीडर जो है या तो उम्रत हो गए या वो गंभीर रूप से घायल हैं। इजराइल और अमेरिका के कुछ अधिकारियों का मानना है कि मुस्तफा खामनेई जिंदा हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस समय असली नियंत्रण IRGC के पास है। सोशल मीडिया पर भी इस मामले को लेकर लगातार बहुत सारी चर्चाएं हो रही थीं और उन सब के बीच अब जो रूस के राजदूत हैं उनका ये बड़ा बयान एलेक्सी देदोव का कि वो कहीं नहीं गए हैं। तो ये जो खबर एक निकल कर सामने आई थी, एक तो कुवैत के अखबार ने दावा किया था और सोशल मीडिया पर जो दावे किए जा रहे थे कि मुस्तफा खामनेई एक बात की वो जिंदा है और दूसरा वो इलाज के लिए कहीं नहीं गए, वो ईरान में ही कहीं है। और क्यों नहीं आ रहे हैं ये तमाम लोग जान ही रहे हैं किस तरह की परिस्थितियाँ हैं। उनके सिर्फ मैसेजेस आते हैं, सार्वजनिक मौजूदगी उनकी नहीं देखी गई है। अब रूस के राजदूत ने साफ किया कि वो मॉस्को नहीं गए हैं, वो कहीं बाहर नहीं गए, वो विदेश नहीं गए, वो इलाज कराने नहीं गए, वो ईरान में ही है और ईरान में ही रहकर वो जो ज़रूरी फ़ैसले हैं या जिस तरह के फ़ैसले हैं वो ले रहे हैं। हालांकि ये भी बार बार दावा किया जा रहा है कि कौन दरअसल ईरान को चला रहा है, लेकिन ये हमने आपको कई वीडियो में साफ किया है। फिर आपको बता देते हैं कि ईरान इस युद्ध को लेकर, जानकार ये कहते हैं कि ईरान इस युद्ध को लेकर आज, कल, परसों, 1 साल, 2 साल ऐसे तैयारी नहीं कर रहा है। ईरान इन परिस्थितियों के लिए करीब करीब 30 साल से खुद को तैयार रखे हुए था। यही वजह है कि जिस ईरान का दावा किया गया, 3 दिन 4 दिन में दावा कर दिया गया कि उसके हमने 90% उसकी आर्मी ख़त्म कर दी, 90% उनकी मिसाइलें ख़त्म कर दी, 90% हमने ये कर दिया, 90% हमने वो कर दिया। आज भी 1 महीने से ऊपर हो गया है, ये 5वां 6ठा हफ्ते में ये जंग चली आ रही है। आज भी ईरान ताबड़तोड़ हमले कर रहा है इजराइल पर, अमेरिका के जो अगल बगल में सैन्य बेस हैं, आर्मी के बेस हैं, नेवल बेस हैं, उन पर ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। एयरफोर्स के जो बेस हैं उन पर लगातार हमले कर रहा है। रिफ्यूलर टैंक तक वो उड़ा चुका है। होर्मुज स्ट्रेट से किस तरह की पाबंदियां उसने लगाई हैं। होर्मुज स्ट्रेट पर जिस तरह से वो शुरुआत से ही कहता रहा है कि ये दुनिया का गला है,
वहाँ पर किस तरह से ईरान ने किया। तो ईरान इसकी तैयारियाँ 1-2 साल से नहीं कर रहा था, ईरान कई सालों से इसकी तैयारियाँ कर रहा था। और यही वजह है कि जैसे ही सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई साहब का इंतकाल हुआ, उन्हें मारा गया, और बाकी के जो लीडर हैं, बाकी के जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के हेड थे, जैसे ही उन्हें अमेरिका और इजराइल के हमलों में उनको टारगेट किया गया, उन्हें मारा गया, उसके बाद से पावर डिस्ट्रीब्यूशन खुद से हो गया। ये व्यवस्था की गई थी कि अगर ऐसा कुछ होगा तो सारे जो पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए थे कि आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसानी है, आपको इस तरह से रणनीति बनानी है। ये पावर पहले ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था और ईरान ने ये तैयारियां सालों से कर रखी थी। यही वजह है कि मुस्तफ़ा ख़ामनेई का सामने आना, नहीं आना, मीडिया में उनकी सार्वजनिक मौजूदगी, गैर मौजूदगी, ये भले ही सवाल बनती रहे, लेकिन ईरान जिस तरह से रिटेलिएट कर रहा है, जिस तरह से हमले कर रहा है और जिस तरह से कट टू कट, डायमंड का डायमंड, जैसे कुत्ते ऐसा टिट फॉर टैट की रणनीति पर काम कर रहा है, उसके पीछे यही तैयारियां हैं। बार बार ये बात आती है कि मुस्तफ़ा ख़ामनेई दरअसल है कहाँ, तो अब रूस के राजदूत का वो बयान सामने आया है कि वो मॉस्को नहीं गए। एक कुवैत के अखबार ने ये दावा किया था, ये भी हमने आपको बता दिया। तो मुस्तफ़ा ख़ामनेई जिंदा है और ईरान में ही है, सुरक्षित हैं। आगे भी मिडिल ईस्ट से जुड़ा अपडेट आप तक पहुँचाएंगे। नमस्कार।